इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। का महामंत्र ये मोक्ष मार्ग का उद्गम है, जिन वाणी का सार है इसमें पावन है सर्वोत्तम है, पावन है सर्वोत्तम है। बंधुओं, कल भी हमने पूज्य गुरुदेव के माध्यम से सुना था और रात में उसका चिंतन भी किया कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाए और हमें क्या शिक्षा देकर चला जाए, कुछ भी पता नहीं। आज हम किसी व्यक्ति को सामान्य समझते हैं कि ये सामान्य से कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह हमें कुछ बात ऐसी बता जाता है जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो छोटा समझना चाहिए और ना ही बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि सुख में तो साथ सब देते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है, संकट आता है, तो जिस व्यक्ति को हम समझते थे कि यह व्यक्ति बहुत छोटा है, ये कुछ करने लायक नहीं है, क्या वही हमारे जीवन में आ जाए और हमारा जीवन परिवर्तित कर देता है। महानुभावों, अभी आप सौभाग्यवती जी सुन रहे थे कि प्रयास करने से कैसा भी कार्य क्यों ना हो सफल हो ही जाता है। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम सभी को कई सारी सीख देते थे। उसमें उन्होंने एक सीख ये भी दी कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप नित्य प्रति जिन मंदिर में आते हैं और मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने संकल्प कर लेते हैं कि मैं आज दिन भर में ये वस्तु नहीं खाऊंगा। खाने को लाखों चीज़ें हैं, लेकिन त्यागने को कुछ एक ही चीज़ होती, लेकिन हम उसमें भी त्याग नहीं कर पाते। आप ये नियम कर लें कि आज मैं दिन भर में 4 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं पहनूंगा, तो भी इंसान का नियम चल सकता है, लेकिन हम त्याग नहीं करते। घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी बेटे की है, वो छूने भी नहीं देता है। एक गाड़ी खराब है, उसमें बैठ नहीं सकते हो। 2 गाड़ी हैं, एक गाड़ी ऑटोमेटिक है, वो आपको चलाना नहीं आती है। आपके हिस्से में एक ही गाड़ी आने वाली है, लेकिन आप संकल्प नहीं करते कि मैं 4 गाड़ी मेरे पास में है, लेकिन मैं आज एक गाड़ी का ही इस्तेमाल करूंगा। यदि ये नियम कर लिया तो 3 गाड़ी के पाप लगने से बच जाओगे संकल्प शक्ति से, छोटे नियम लेने से। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। घर में आप जब जाकर भोजन करोगे, आपकी थाली में 8, 10, 12, 15 चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन आप क्या नियम करते हो कि आज मैं थाली में 20 चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। यदि आपने नियम कर लिया तो सारी दुनिया के खाने के पाप कर्म से आप बच जाओगे। और नियम नहीं है। मंदिर में भगवान के सामने गुल्लक रखी है, इसमें लोग कब तक डालते रहते हैं? कब तक डालते रहते हैं? बोलो ना, कब तक दान डालते रहते हैं? जब तक ये पूरी ठोस भर नहीं जाती। और जब भर जाएगी तो लोग अध्यक्ष को बोलेंगे, सतीश जी को बोलेंगे, मंत्री को बोलेंगे कि भैया अब इसको खाली करिए, हमें दान डालना है। तो जब खाली चीज़ रहेगी तो कुछ भी होगा, और भर जाएगी तो कोई डालेगा नहीं। एक बार खाली भरे से याद आई मुझे, एक व्यक्ति आया अपनी धर्मपत्नी के साथ। बोले महाराज जी क्या बताऊं मैं आपसे, मैं ऑफिस में होता हूं तो टेलीफोन आ जाता है कि घर आते समय ये चीज़ ले आना।
मैं घर से निकलता हूँ तो कह देती है कि ये चीज़ ले आना। मैं जब जाता हूँ, जब खाना बाद में मिलता है, पानी बाद में मिलती है, मुझसे सिर्फ मांग 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 डिमांड करती रहती है। मैंने कहा ये करती रहेगी। पति पत्नी के साथ में आया, बोले जब भी मैं घर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे मांग 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 करती रहती है, डिमांड करती रहती है। मैंने कहा ये करती रहेगी। बोले महाराज जी ऐसा कैसा नाइंसाफ़ी है। ठीक है, मैं आपके पास सुबह आता हूँ, ये सुबह भी आती है, आहार में भी आती है, गुरु भक्ति में भी आती है, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूँ, आप इसकी तरफ ही बोल रहे हो। मैंने सोचा लो महाराज पे ब्लेम आ गया। मैंने कहा मैं उसकी तरफ नहीं बोल रहा हूँ, ये तुमसे मांगती रहेगी मांगती रहेगी। बोले क्यों? मैंने कहा ये तुमसे इसलिए मांगती है कि तुमने इसकी खाली मांग को 2 चुटकी सुंदीर से भर दिया, तो जो इसकी खाली मांग थी तुमने उसको पूरी कर दी। तो जब तक इसकी मांग भरी रहेगी, जब तक तुमसे खाली मांग को भरा ना आपने, खाली मांग को भर दिया, और जब तक मांग भरेगी जब तक सारी महिलाएं खुश हो रही। बोले बात अच्छी। जिंदगी में प्रयास कीजिए, कोई भी कार्य है कठिन नहीं है। कठिन तब तक है जब तक आप उसको कर नहीं लेते। जिस दिन आपने करना चालू कर दिया, वह कार्य आपको सबसे सरल लगेगा। आप जब परिश्रम में होते हो, आपके उपवास होते, व्रत होते, एकासन होते हैं, उस समय आपके मन में खाने की दुविधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका संकल्प बड़ा है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, चुनौतियां जीवन में आए तो उससे मत घबराएं, बल्कि चुनौतियों को ये बताएं कि मेरा संकल्प बहुत बड़ा है, और जिसका संकल्प बड़ा है वह पहाड़ से भी बड़ा है। जिसका संकल्प बड़ा है वह पहाड़ से भी बड़ा है, और जिसका संकल्प नहीं है वह चींटी से भी छोटा है। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मंजिल में चलने वालों की कभी बेमंजिल नहीं होती। लेकिन हम चल कहाँ रहे हैं, जा कर रहे हैं। आज नकलचियों का जमाना है। क्या जमाना है? नकलचियों का, अकलचियों का नहीं, नकलचियों का जमाना है। आप कोई सामान लेने जाते हो, उस पर भी लिखा रहता है सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हस्तिनापुर गए, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, हस्तिनापुर तक जाओ, रास्ते में बोर्ड लगा रहेगा जैन सिकंजी, और क्या लिखा हुआ है? सावधान, हमारी कोई अंश ब्रांच नहीं है। तो 25 बेंचों में समझ में नहीं आ रहा, 25 दुकानों में समझ में नहीं आ रहा असली कौन सी और नकली। आगरा के पास जाओ, क्या मिलेगा? पंछी पेठा। ग्वालियर से लेके कोसीकला तक चल रहा है, और हर जगह क्या लिखा हुआ है? सावधान, हमारी अन्य कोई ब्रांच नहीं है। क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा कि असली कौन है और नकली कौन है। असली और नकली की पहचान कोई दुनिया नहीं कर सकता। असली और नकली की पहचान आप स्वयं कर सकते हो। आपके भाव असली हैं कि नहीं, आपके भाव नकली तो नहीं है। महाराज के सामने जब महाराज जी प्रवचन देते हैं, माता जी प्रवचन देते हैं, आदमी ऐसा सुनता है कि 2-4 महीने में बैरागी बन जाएगा। और जैसे ही महाराज जी के पास से गया, 2-4 घंटे में ऐसा काम करता है कि उसको देखकर लोग कहेंगे ये धार्मिक आदमी है, ये जैनी आदमी है। कहते वातावरण का फर्क। जब आप गुरु सानिध्य में रहते हो तो उस समय लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर गए और चप्पल नहीं मिल रही, फिर तो चप्पल में ही सारा संसार है। ये सब चीजें जैसी व्यवस्थाओं में रहोगे वैसी अवस्था अपनी आप बनती जाएगी, और जैसी अवस्था रहेगी वैसी व्यवस्था अपनी आप बन जाएगी। आज जब दिगंबर संत चलते हैं तो ये सोचकर नहीं चलते कि मैं 10 बजे आहार को जाऊंगा तो मुझे कौन देगा, बल्कि वो तो अपनी क्रिया को निकलते हैं, और उनके पुण्य से लोग लाइन लगाकर धक्के दे दे के, लोगों का बस नहीं चलता। नहीं तो महाराज माता जी को धक्का भी लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी मारामारी मच जाती है, लोगों का बस नहीं चलता, और लोगों का बस चले ना तो भगवान जी को घर ले जाएं। भगवान जी तो घर जाने तैयार हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम उनको घर पे रख सको? जब गुरु महाराज 3-4 घंटे को आने वाले होते हैं तो 2 दिन पहले से घर से वो वस्तुएं हटाई जाती हैं जो घर में खाने योग्य नहीं है। तो फिर भगवान जी को कहाँ ले जाओगे? प्रयास कीजिए। जिंदगी में जो प्रयास करता है वह सक्सेसफुल जरूर होता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, एक बार प्रयास में विफल होगे, 2 बार प्रयास में विफल होगे, 3 बार प्रयास में विफल होगे, आप प्रयास करिए 4थी बार, 5वीं बार, 11वीं बार आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। जितने भी ब्रिलियंट लोग बने हैं, जितने भी जीनियस लोग बने हैं,
जितने लोगों ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं वह कभी ना कभी गिरे जरूर है, कभी ना कभी उनके जीवन में संघर्ष जरूर आया है, विफल जरूर हुए, लेकिन विफल होने के बाद में भी उन्होंने सफलता का मार्ग नहीं छोड़ा, इस कारण से वह सफल हुए। और हम लोग क्या करते हैं, नमोकार मंत्र की 5 माला करना है, तो उस 5 माला में आपको कितने दिन याद आ जाते हैं? नमोकार मंत्र की 5 माला करना है, उन 5 माला में आपको दुनिया भर का बायोडाटा याद आ जाता है नमोकार मंत्र की माला में। और जब माल गिनते हो तब क्या क्या याद आता है? उस समय तो जब गिन रहे हैं, जब लगता है 99 है, 100 कैसे हो जाएंगे, और ये 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। तो जिंदगी में प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, एक बार क्या हुआ, एक नगर में 10 साल से सूखा था, मतलब अकाल पड़ने की स्थिति आ गई, पानी नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी। तो वहां पर एक दिगंबर संत पहुंचे, लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे यहां पर पानी नहीं आता है। महाराज बोले आज दोपहर में 3 बजे सभी लोग चौराहे पर आना, प्रवचन होगा और प्रवचन के बाद में बारिश होगी। 10 साल से जहां सूखा है, बारिश की बूंद नहीं है, पानी की बूंद नहीं है। दिगंबर संत ने कहा कि आप सब आना, प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद बारिश होगी। सारे लोग प्रवचन सुनने पहुंच गए, 100, 200, 500 आदमी पहुंचे, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी सादा आया, लेकिन एक 10 साल का बच्चा साथ में छाता लेकर भी आया। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया, बारिश के लिए काले बादल आए, तो महाराज ने उस बच्चे से पूछा कि बेटे तुम छाता लेकर क्यों आए? बोले महाराज मेरी दादी कहती थी कि दिगंबर संत के वचन सत्य होते हैं, मुझे आप पर भरोसा था कि प्रवचन के बाद बारिश होगी, मैं कहीं गीला ना हो जाऊं, इसलिए मैं छाता लेकर चला। तो महाराज ने कहा देखो इस बच्चे के कारण तुम्हारे यहां बारिश हो रही है, क्योंकि उसको गुरु के वचन पर विश्वास था, इसलिए छाता लेकर चला और तुम सब निठल्ले आ गए। बारिश हुई, आधे घंटे बारिश हुई, और आप यकीन मानना उस आधे घंटे में उस व्यक्ति के घर में बारिश हुई जो छाता लेकर आया था, बाकी बैरिंग के बैरिंग रह गए। इसलिए कभी कोई गुरु महाराज के वाक्य निकल रहे हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास कर। बच्चे को मालूम था कि महाराज ने कहा है बारिश होगी, और बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा, इसलिए मैं छाता लेकर आया। और बाकी सब लोग क्या सोच रहे थे, अरे जो काम 10 साल से नहीं हुआ वो 8 घंटे में क्या हो जाएगा। जिंदगी में यही तो आशा, यही तो निराशा, यही तो हमारा विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। आज दुनिया में कुछ भी नहीं है और दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जब हम दुनिया को अपने तरीके से जीने का प्रयास करें। आज आप जी रहे हैं, कोई कमा रहा है तो किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए। आप कमाने वाले से पूछो, गृहिणी से पूछो जो भोजन बनाती है। आज हर आदमी डिमांड करता है कि आज पानी पूरी बनाना, आज गोलगप्पे बनाना, आज इडली बनाना, आज ढोकले बनाना। लेकिन क्या किसी ने अपनी माँ से, अपनी पत्नी से कहा आज खाने में वह बनाना जो तुमको पसंद है? ऐसा कहने वाले बिरले ही होते हैं। वह तो अपनी डिमांड बता रहे हैं कि मेरे माइंड में ये बात आई, तुम बना देना, नहीं आता तो सीख लेना। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें जो पसंद है आज वह बनाना, आज हम सब वही खाएंगे। कमाने वाले से पूछा जाए तुम किस लिए कमाते हो? बोले बेटे की पढ़ाई के लिए, पत्नी के गहने के लिए, मकान के लिए। आज तक किसी व्यक्ति ने यही नहीं कहा कि मैं कमाता हूं, अपने लिए कमाता हूं। और जो काम अपने लिए करोगे वही आपके साथ में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए करना बंद कर दो, उनके लिए भी करिए, लेकिन जो अपने लिए करोगे वह आपके साथ में जाएगा, आपके पास में जाएगा। और जो दूसरों के लिए करोगे वह आपको दुआ देकर तो जाएगा, लेकिन आपके साथ में क्या जाएगा, इस पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयास अंतिम सांस तक होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर आपसे कहते हैं कि ऑपरेशन तो कर दूंगा लेकिन बचने के चांस 50-50 हैं, तो रिस्क लेते हो कि नहीं? 80-20 कहता है तो भी रिस्क लेते हो कि नहीं? लेते हो। डॉक्टर कहता है चांस है, तो आदमी कहता है जब तक श्वास है जब तक मैं कोशिश करूंगा। जब आप वहां 1% में भी, 10% में भी 100% की आशा कर सकते हो, तो यहां तो 100 नहीं 1000% सही है। तो यहां पे आशा क्यों छोड़ना? यहां तो आशा में लगे रहो। भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में
लेकिन यहाँ तो अंधेरी नहीं है, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान के दरबार में ना देर है ना अंधेर है। भगवान के दरबार में तो नेक दिल है। यहाँ नेक दिल से आइए, सारा नेकी हो जाएगी और सारा काम अपने आप हो जाएगा। विश्वास रखिए, श्रद्धान रखिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। एक जौहरी, जौहरी समझते हैं? जौहरी व्यापारी 2 हीरे लेके चलता था अपने साथ में, और प्रत्येक राज्य में जाता, वहां कहता कि मेरे पास 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली। और जो व्यक्ति मेरे असली हीरे को पहचान लेगा उसको मैं करोड़ों रुपए का हीरा दे दूंगा, और नहीं पहचान पाया तो करोड़ों रुपए लूंगा। 10, 20, 25 राज्य से पैसा कमाते गया, और हर जगह वो पैसे बताता कि ये सारे पैसे उसको मिलेंगे। एक राज्य में पहुंचा, वहां भी उसने बात कही, ये 2 हीरे हैं, दोनों देखने में हूबहू, कोई नकली असली पहचान नहीं है, यदि पहचान कर दी तो हीरा मिल जाएगा। राजा ने 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन तक कोई भी आदमी नहीं आया। 10वें दिन जब दिन समाप्ति के लिए था, एक नौजवान आया, बोले राजन हीरे की पहचान मैं करूंगा। राजा बोले तू जौहरी है? बोले नहीं। कलेक्टर है? बोले नहीं। इंस्पेक्टर है? बोले नहीं। तो क्या पहचान करें? बोले मैं करूंगा। उसने कहा यदि आप हीरे की पहचान नहीं करोगे तो भी 1 करोड़ रुपए देना है, और पहचान कर लेंगे तो फायदा हो सकता, मेरा ही भला हो जाए। बोले ठीक है। उसने हीरे को लिया, राज दरबार से हीरे को उठाया और बाहर की ओर दौड़ लगाई, तो चिल्लाए चोर चोर चोर। बोले मैं चोर नहीं हूं, सब मेरे पीछे आओ। वह बाहर गया, कड़ी धूप थी, उसने दोनों हीरो को रखा, और 2 मिनट बाद उसने ये उठाया एक हीरा, बोले ये असली हीरा है, और उसके हाथ में जौहरी के दे दिया। जौहरी उसके सामने नतमस्तक हो गया कि जो काम 5 साल से लोग नहीं कर पाए तूने 5 मिनट में कर दिया। बोले तुम्हें पहचान कैसे हुई? तो उसने सरलता से, मासूमियत से जवाब दिया कि जब मैंने दोनों हीरो को धूप में रखा, तो जो कांच था वह गर्म हो गया, और जो असली हीरा था वह गर्म नहीं हुआ। यही तो असली नकली की पहचान होती है कि जो कांच था वह गर्म हो गया, और जो हीरा था वह ठंडा रहा। तो जो ठंडा है वही हीरा है, और जो गर्म है वह कांच है। तो जिस समय हमारा दिमाग गर्म हो तो समझ लेना कि हम हीरा नहीं कांच हैं, और जिस समय दिमाग गर्मी में ही ठंडा रहे तो समझ के चलना कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई हीरा नहीं है। यही तो असली नकली की पहचान है कि जो असली है वह बात बात पे गर्म नहीं होगा, और जो नकली है वह गर्म होने का मौका ढूंढता रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।